वॉइस का पार्ट 1 पढ़ाया था, उसमें मैं आपको टोटली बेसिक्स जो उसके रूल्स हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशन को मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हैं। आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि टेंस में 12 स्ट्रक्चर्स होते हैं और वॉइस में 8 स्ट्रक्चर्स को ही हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं या उससे चेंज इनटू पैसिव करते हैं। तो उसका जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये जो हमारा स्ट्रक्चर और ये आइडेंटिफिकेशन, ये हमारा पैसिव वॉइस का है। तो एक्टिव वॉइस का भी स्ट्रक्चर होता है। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 ओब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट है। और इसका जो आइडेंटिफिकेशन है ता है तीहे तहे ETC। जैसे कहता वह क्रिकेट खेलता है, तो इसमें यह खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है, तो ही प्लेस क्रिकेट। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा वर्ब का पहला रूप हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको इस चीज के बारे में जानकारी दे चुका था कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो इसका सब्जेक्ट बन जाता है। तो देखते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमारा जो इसका एग्जाम्पल्स होगा, एग्जाम्पल्स को हम लोग देखते हैं कि क्रिकेट ये हमारा सब्जेक्ट बन करके आ गया। क्रिकेट उसके द्वारा खेला जाता है। क्रिकेट उसके द्वारा खेला जाता है। तो यहां हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा सब्जेक्ट यहां बनेगा। सबसे पहले हम लोग जो बनाएंगे वो अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, तो सबसे पहले हम ले लिए क्रिकेट। आप देख सकते हैं कि यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ सब्जेक्ट बन गया। अब ये क्रिकेट है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ, तो इसके साथ एक्जुलरी वर्ब क्या लगेगा, तो क्रिकेट के साथ हम लोग एक्जुलरी वर्ब का प्रयोग इज करेंगे। और वर्ब का तीसरा रूप प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। और ये उसके द्वारा, तो बाई हिम, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट था तो यहाँ क्या बनकर के आया, ऑब्जेक्ट उसके द्वारा। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। जब हम इसी को नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाई हिम। अब इसका स्ट्रक्चर बनाने का क्या रूल होगा, जब इसको हम स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे तो स्ट्रक्चर बहुत ही आसान तरीके से हम लोग जो है इसे बना सकते हैं। फिर हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा और इज आर एम प्लस नॉट प्लस V3 प्लस Y प्लस सब्जेक्ट। अब हम लोग जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक्सुलरी वर्ब मेरा सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद क्रिकेट सब्जेक्ट, और इसके बाद क्या हो जाएगा, प्लेड बाय हिम, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब गाइस इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो इसका स्ट्रक्चर या तो ई जा सकता है, आर भी आ सकता है और एन का भी प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस, उसके बाद नेगेटिव वर्ड नॉट का प्रयोग करेंगे, वर्ब का तीसरा रूप, और वाई प्लस सब्जेक्ट। तो इस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और यहाँ पे भी नॉट नहीं है, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ अभी। इसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का सेंटेंस को देखेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव हो जाएगा और उसी सेंटेंस में हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो जैसे देख सकते हैं, इज क्रिकेट नॉट प्लेड बाय हिम, क्वेश्चन मार्क। अब इसे जब हम बनाएंगे, स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे, तो स्ट्रक्चर मेरा क्या हो जाएगा, या तो इज भी आ सकता है, आर भी आ सकता है, एम भी आ सकता है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट और वर्ब का तीसरा रूप प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट भी कर सकता है, कॉस्ट में ऑब्जेक्ट बन करके ही आता है। तो इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सभी का स्ट्रक्चर्स के साथ हम लोगों ने पढ़ा। एक बार मैं इसे फिर से रिवाइज करता हूं कि क्रिकेट उसके द्वारा खेला जाता है, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय हिम, इज क्रिकेट प्लेड बाय हिम, इज क्रिकेट नॉट प्लेड बाय हिम। तो ये मेरा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के ट्रांसलेशन के साथ साथ हमारे जो थे वो स्ट्रक्चर्स भी थे गाइस। तो इसके बाद जो हम लोग चलेंगे
इसके बाद हम आपको एक चीज और यहाँ पे बताता हूं कि जब हम कभी भी पैसिव वॉइस बनाएंगे या पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश करेंगे तो वहां पे दो वर्ब से हम लोग, दो वर्ब आता है, एक ट्रांजिटिव आता है और दूसरा इन ट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब से ही हम लोग पैसिव बनाते हैं, इन ट्रांजिटिव वर्ब से हम लोग पैसिव वॉइस को नहीं बनाते हैं, कभी भी नहीं बनाते हैं। तो हम लोग इन ट्रांजिटिव वर्ब को कभी भी कोशिश भी नहीं करेंगे उसे चेंज करने के लिए, वहीं पे हमारा एरर हो जाएगा। एक चीज और फिर साथ ही साथ मैं आपको बताते चलता हूं कि पैसिव वॉइस को बनाने के समय में कभी कभी आपको ऑब्जेक्ट भी नहीं आएगा। जैसे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा कैसे, जैसे मुझे पीटा जाता है, तो मुझे पीटा जाता है किसी के द्वारा। कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोग लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल्स को लेने के बाद हम लोगों को समझ में आएगा। धीरे धीरे थोड़ा सा एग्जाम्पल्स और लेते हैं, उसके बाद आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा पूरी कॉन्सेप्ट। मुझे पीटा जाता है, घर सजाया जाता है, हिंदी वर्ग में पढ़ाया जाता है। अब जो है ये सारे स्ट्रक्चर्स और सारे सेंटेंस को आप देख रहे हैं, तो इन सेंटेंसेस को बनाएंगे कैसे। मुझे पीटा जाता है, तो मुझे पीटा जाता है, पीटने वाला कोई और है, तो यहां पे हमारा सब्जेक्ट हो गया आई एम बीटेन। दूसरा जगह घर सजाया जाता है, द हाउस इज डेकोरेटेड। गैस इस तरह से हम लोग और भी सेंटेंसेस को बना सकते हैं, और आगे का जो मैं स्ट्रक्चर मेरा होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है, और बाकी जो मैं छोड़ा इसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते चले और आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। आप इसे रिवाइज भी करें, मैं एक सेंटेंस को छोड़ चुका हूं, आप इस सेंटेंस को खुद बना करके देखिएगा, हिंदी वर्ग में पढ़ाया जाता है। तो गाइस अगर आपसे नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन हो किसी भी तरह से तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही साथ आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।